मोहम्मद रेहान हनीफ साहब से भी इस गुफ्तगू में शामिल कर लें। रेहान साहब, क्या आप सोचते हैं कि हम आईएमएफ से निकलने की पोजीशन में होंगे अगले साल 1.5 साल के अंदर, क्योंकि आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैपेसिटी अदर देन आपकी रिमिटेंसेस उसमें इजाफा नहीं हुआ, आपकी एफडीआई फ्लोज नहीं बढ़े, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। वो जो 25 अरब डॉलर या 22 अरब डॉलर सालाना फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी दफ़ा यूएई का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि साल के लिए रोल ओवर कर दो, और वो अभी जो कुछ हमारे साथ कर रहा है यूएई, वो भी सबके सामने है। चाइना से भी कहना पड़ता है और सऊदी अरब से भी दरख्वास्त करनी पड़ती है। हम इससे निकलेंगे नहीं आसानी से, बड़ा मुश्किल चैलेंज है। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब फॉर हैविंग मी। देखिए, इस वक्त कोई सूरत नज़र नहीं आती कि हम आईएमएफ के चुंगल से निकल सकें। अगर जो इक़दामात अभी जो बातें एसएम तनवीर साहब ने की हैं, अगर वो सब पे इम्प्लीमेंटेशन अभी से भी शुरू हो जाए, तब भी ये साल 1.5 साल में हम इतना रिकवर नहीं कर सकेंगे कि हम आईएमएफ के नए प्रोग्राम में ना जाएं। तो मैं समझता हूँ कि अगला प्रोग्राम आईएमएफ का हमें लेना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स, देखिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाना ही एक ही वाहिद हल है पाकिस्तान के पास कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल जाएं। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जैसे कि तनवीर साहब ने भी कहा, कि हमें रीजन से कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत है। अब हमारी बिजली उनसे महंगी है रीजन से, हमारी इंटरेस्ट रेट उनसे महंगा है, हमारी गैस उनसे महंगी है, हमारी पानी तक उनसे महंगा है। तो अब आप देखिए, गैस 4,000 रुपये में कैप्टिव पावर को दी जा रही है, जबकि उसकी क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं, ये फर्टिलाइज़र को 1,500 रुपये में दे रहे हैं, जबकि बांग्लादेश में सब्सिडी दी जा रही है इंडस्ट्री को। कैसे कम्पीट करेंगे जब हमारी कॉस्ट ही अपने रीजन से, इंडिया से, बांग्लादेश से 13 से 15% महंगी होगी, तो हमसे कौन माल लेगा। और दूसरा, अब तो ये मदर ऑफ ऑल डील्स होने जा रही है, तो ये तो मैं समझता हूँ जो रही सही कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें बिल्कुल फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर बैठना पड़ेगा गवर्नमेंट को और ताजिर बरादरी को, और बैठ के एक लाएअमल तैयार करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम आने वाले चैलेंजेस से निपटें और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें।